बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक में भरवेली हीरापुर से परम पूज्य परमात्मा बाबा के सेवक सह कार्यकर्ता जितेंद्र बिसेन जी आप भी उपस्थित है। आप भी मार्ग की शिकवण के ऊपर विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार। नमस्कार। भगवत कृपा जागृत है। हम सब मिलकर एकता के साथ भगवान बाबा हनुमान जी को मानते हैं कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम करेंगे। हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाहार परिसर सुरवई के अंतर्गत आज ग्राम हरवेली कटिंग टोला में सम्मान्य बाबा के सेवक दिलीप दमाया जी इनके निवास स्थान पर एक भगवान का मासिक 9वां संपन्न हुआ तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में दृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। मानव धर्म के संस्थापक महत्या की बाबा जमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। हम सभी चौकों की आई वाराणसी आई उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार परिसर के कार्यकर्ता जी सम्मानी बाबा के सेवक मतराम जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार बालाहार परिसर से प्रमुख मार्गदर्शक एवं मंडल अध्यक्ष मेरे कार्यकर्ता जी गाड़ी जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार देवटोला परिसर से बालाहार समिति के उपाध्यक्ष महोदय जी एवं चमनलाल जी निंगार उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे भी सम्मान्य बाबा के सेवक सह कार्यकर्ता जी पारदी जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार परिसर के सह कार्यकर्ता जी सम्मान्य बाबा के सेवक ठाकरे जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। और उपस्थित सभी बाबा के सेवक निकाय एवं मेहमानगण आमंत्रित निमंत्रित और भी मेरी आवाज जहाँ तक के जारी है आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिकवत के ऊपर विचार रखने कहा है। विचार रखने में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। महंत है कि बाबा जमदेव जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत है कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा अभी सभी यहाँ पर उपस्थित बाबा के सेवकों ने अपना मार्ग में आने का कारण बताया। इस धर्म में किस वजह से जुड़ा है। तो सब साथियों यह धर्म नहीं गरीबी का है और ना ही अमीरी का है। ये धर्म में वही व्यक्ति आया है जिसके ऊपर में दुख आया है। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो सब साथियों हम जब धर्म से पहले हमारे परिवार के ऊपर में राई के समान सुख और पहाड़ के समान दुख था, तब हमने न जाने कितने पंडा पुजारी और न जाने कितने तांत्रिक मांत्रिक वाले के पास में गए, न जाने कितने डॉक्टरों के पास में गए। हर किसी का चेक भरने का काम हमने किया, परंतु हमारे परिवार में समाधानी किसी पंडा ने और किसी तांत्रिक मांत्रिक वाले ने नहीं दिया। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। यहाँ तक कि हम जिस व्यक्ति
के पास गए, चाहे वो लोग मोहल्ले वाले के पास में, वो लोग काका के पास में, मामा के पास में, भाई के पास में, बहन के पास में, हर किसी व्यक्ति के पास में गए, लेकिन हमारे को ठुकरा दिया, किसी ने हमारी नहीं सुना। परंतु किसी के माध्यम से हमको इस धर्म का पता चला, और पता चलने के बाद से हम सेवक साथियों कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर रोते हुए गए थे, और कार्यकर्ता जी ने हमको जैसे विचार दिए भगवान के प्रति और बाबा के प्रति, तो हमने यानी कि उन विचारों को सुना, आत्मसात किया, और कार्यकर्ता जी के शब्द पर हमने भगवान को मरने का वचन दिया। जैसे ही हमने भगवान को मरने का वचन दिया, शब्द में भगवान खड़ा हुआ और हमारे कई सालों की परेशानी दूर किया। शिव साथियों, मैं अपनी खुद की बताता हूँ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि कह नहीं सकता। मोहल्ले में बोलो चाराने की इज्जत नहीं, गांव में बोलो चाराने की इज्जत नहीं, खुद भी मेरे घर में मेरी पत्नी इज्जत नहीं करती थी। कहीं भी बोलो तो हम चले गए तो पत्नी वो पूछने जाती थी, बोले हमारे घर का मट्टी जी का क्या। ये मेरे घर की बात है, लेकिन आज धर्म में जुड़ने के बाद में साथियों, मेरे बाबा की कृपा से ऐसा सम्मान मुझे मिला कि आज मेरे खुद की पत्नी बोलती है हमारे यहाँ। तो ये सारी चीजें बाबा के इससे हमको इतना सम्मान मिला। आज तुम रिलेशन में जाओ, मोहल्ले में जाओ, या समाज में जाओ, या कहीं भी जाओ, आपको बराबर बाबा के आदेश से सम्मान बराबर मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं बहुत शराब का आदी था, इतना शराब पीता था कि जिसमें अंदाजा नहीं, मैं परिवार को नहीं देखता था और बच्चे को नहीं देखता था। ये बिल्कुल सत्य बात है। परंतु ऐसी चलते क्रम में मैं बैठा था, बैठते समय में एकदम खाली दिमाग में मैं सोचा वास्तविकता में कैसे हो जाऊंगा। आज कोई व्यक्ति मेरी बहन के साथ में ऐसा करे तो मुझे कितना क्रोध आएगा। आज मैं दूसरी की बेटी के साथ में ऐसा कर रहा हूँ तो यह सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तब मैं ऐसा विचार किया दोस्त साथियों, और वहां से आया। मैंने हमारे सेविका को बोला कि मैंने बोला तो ये परमात्मा ये जाएंगे बोल रही थी, ये क्या है, मैं नहीं जानता था उस समय में। तो मैंने बोला चल उसमें जाएंगे। तब साथियों हमारा सेविका बहुत खुश हुई, सारा काम छोड़ी और साथ में अपन कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर गए। और कार्यकर्ता जी मुझे जैसे जैसे विचार देते थे वैसे वैसे मेरे आंखों से आंसू बहता था। तब मैंने उस दिन से संकल्प ले लिया कि मैं अपने जीवन तक से, यानी कि जब तक से मेरा जीवन है तब तक से मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और जिस दिन शराब को हाथ लगा लूंगा वो दिन भी मेरा आखिरी होगा। ये मैंने भगवान के सामने में पक्का वचन दे करके रखा होगा। तो शौक साथियों, इस धर्म में कई लोग आते हैं धर्म में जुड़ने के लिए, परेशानी दूर करवाने के लिए, शराब छुड़वाने के लिए। तो मेरा मानना है कि इंसान को पहले संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं जिस चीज के बाटे नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। महान त्यागी बाबा जुंदो जी ने एक संकल्प लिया था कि एक तो मैं देह का त्याग कर दूंगा, या एक तो भगवत की प्राप्ति करके रहूंगा। तो बाबा ने संकल्प लिया और भगवत की प्राप्ति करके रहा। वैसी धर्म में सेवक जो भी दुखी कष्ट आता है एक संकल्प करके आना चाहिए, मैं इस धर्म में जाऊंगा, इस चीज को नहीं छेड़ूंगा तो नहीं छेड़ूंगा, मैं बाबा के आदेश का पालन करूंगा तो बाबा के आदेश का पालन करूंगा। दुनिया की ताकत इसको करने से रोक नहीं सकती, ये बिल्कुल सत्य बात है। जब साथियों उसी तरह मैंने विचारों के माध्यम से सुनाऊं, इस धर्म में दुखी कष्टी हर कोई मानव आया है। उसी प्रकार हमारे कार्यकर्ता जी भी सिर्फ वह धन्यवाद अपनी पत्नी का करते हैं कि आज मेरी पत्नी के ऊपर में यदि दुख नहीं आता बोले तो मुझे भगवान के कार्य करने का अवसर नहीं मिलता बोले। आज वो चर्चा बैठक के माध्यम से बोलो या सम्मेलन के माध्यम से वह अपनी पत्नी का, हमारे कार्यकर्ता भाई का धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय में कार्यकर्ता जी के परिवार में दुख आया था और न जाने कितने पंडा ऐसे बालाहाट परिसर में या बालाहाट जिले में ऐसे कोई पंडे नहीं है जिनके पास उन्होंने नहीं गया और उनको कम से कम 50,000 रुपए से नहीं दिया, ऐसा कोई पंडा नहीं बचा है। फिर भी
परिवार में हमारे कार्यकर्ता भाई को समाधानी नहीं मिली। उस समय में कार्यकर्ता जी की ड्यूटी पुलिस विभाग में, उस समय में ड्यूटी लाठी में थी और लाठी में ड्यूटी थी, तब बहुत परेशान थे। तब ऐसा उनको ऐसा लगा कि मैं बहुत थक गया, मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे को उठा करके परिवार के सही मर जाना चाहिए, यही अच्छा। तब उन्होंने ये जहर की शीशी लाए थे, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेना भी जहर की शीशी लाए और पूरे खाने में मिला दिए। बोले हम पूरा परिवार खाएंगे और भगवान को प्यारे हो जाएगा। तब जिसका कोई नहीं होता सब साथियों, उसका भगवान होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे कार्यकर्ता जी को भगवान ने सद्बुद्धि दिया कि बेटा तू खाने से पहले एक बार लाली एरिया घूम के आ जा। क्या बोले? खाने से पहले एक बार लाली घूम के आ जा। तब कार्यकर्ता जी को ऐसा लगा कि मैं वास्तव एक बार कम से कम लाली एरिया तो घूम के आ जाऊं। तब हमारे कार्यकर्ता जी को कोई कभी व्यक्ति मिला, तब पूछा कि क्या बात है उपराणी जी, आज बहुत नाराज लग रहे हो। तब कार्यकर्ता जी ने बोला नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नाराज भी नहीं और उदास भी नहीं। तब वहां से हमारे कार्यकर्ता जी निकल गए। उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता जी सम्मानित किरमे जी मिले, एसटी किरमे जी। उन्होंने भी कहा कि उपराणी जी नमस्कार, क्या बात है? बोले बहुत चेहरे से उदास से लग रहे हो और नाराज भी लग रही है। तब उन्हें भी कहा कि कोई बात नहीं है जी, बोले कोई उदास नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। नहीं बोले कुछ ना कुछ कारण है, बोले आपका चेहरा मुझे बता रहा है कि आप उदास से लग रहे हो, बताओ। बोले समस्या का हल हो जाएगा। बोले तब कार्यकर्ता जी एसटी किरमे जी ने हमारे कार्यकर्ता जी को विचार दिए, उनको विचार लगा और हमारे कार्यकर्ता जी घर गए, उस खाने को नहीं खाए और परिवार के साथ में कार्यकर्ता जी एसटी किरमे जी के पास में आए थे साथियों। और जैसे विचार कार्यकर्ता जी के पास में रखे कि हमारे भाई की ऐसी ऐसी परेशानी है, मैंने बहुत से पटना पुजारी कराया परंतु कहीं समाधानी नहीं मिली, जहर खाने से मजबूर हो गया। तब बोले आपको उपराणी जी जहर खाने की जरूरत नहीं है, मरना पसंद करते हो इस धर्म में? बोले अभी मर रहा हूँ, अभी मर रहा हूँ, यहाँ भी मरने के लिए मैं तैयार हूँ। तब हमारे कार्यकर्ता जी ने एसटी किरमे जी के शब्दों पर भगवान को मरने का वचन दिया और भगवान ने हमारे कार्यकर्ता जी के परिवार में जीवन देने की राह दी। तो आज साथियों, आज हमारा परिवार, हमारे प्रमुख मार्गदर्शक जी आज हमारे बीच में बहुत अच्छे हैं और सेवकों को आज वो धर्म में जुड़े 23 साल हुआ और 23 साल में आज सेवकों को जितना अपने घर में विचार देती है, आज उतना ही विचार सबको रात में बैठ के देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो वो विचार आप लोग यानी कि अपने साथ में नहीं ले जाएंगे, वो विचार आपके ही जीवन में काम आएंगे। तो सेवक साथियों, उनके विचारों को आत्मसात करें, क्योंकि हम धर्म में जुड़े, न ही भगवान को देखा और न ही बाबा को देखा तो बाबा के रूप में अपने कार्यकर्ता जी को देखा। तो हमारे कार्यकर्ता जी क्या विचार देते, सारा काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सेवक को वो दिन याद करना चाहिए कि मैं जिस दलदल में फंसा हुआ था, उस दलदल से निकालने के लिए मेरे को कोई नहीं आया, भगवान और बाबा आए और मेरे कार्यकर्ता जी ने मेरे को विचार दिए। तो मुझे कार्यकर्ता जी के आदेश का पालन करना है और कार्यकर्ता जी के विचारों को सुनना है। यह हर कोई सेवक का अपने अंदर में तमन्ना लेकर के बैठे। उसको यदि सेवक को भूख सबसे ज्यादा कैसे होना चाहिए, विचारों की भूख होना चाहिए। सेवक को खाने की भूख नहीं होना चाहिए, सेवक को पैसों की भूख नहीं होना चाहिए, सेवक को लालच की भूख नहीं होना चाहिए, सेवक को भूख होना चाहिए तो खाली विचारों की भूख होना चाहिए। क्योंकि मैं भी जिस समय में दलदल में फंसा हुआ था सेवक साथियों, खाने के लिए नहीं, एक टाइम खाता था, 2 टाइम खाता था, ऐसी मेरी परिस्थिति थी। लेकिन मेरे को इस समय में और आज भी विचारों की कमी है, उस समय भी विचारों की कमी है। मैं अपने कार्यकर्ता जी के निवास स्थल पर जाता था, दिन भर विचार देते थे और उन विचारों को मैंने आत्मसात किया। आज मेरे को बाबा ने यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक के तरक्की की ओर लाया। तो आप लोग भी विचार करो और जो नहीं समझता तो विचार लेकर के काम करो। सेवक बिल्कुल भी मानव मर्जी के कार्य नहीं करना चाहिए। मानव मर्जी के विचार
भी नहीं रखना चाहिए। ऐसी मैं आप सभी से विनती करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे कार्यकर्ता जी जिस समय में ड्यूटी के लिए निकलते थे, ड्यूटी में जाने के लिए वर्दी में रहते थे, सेवा यदि चलेगा निवास स्थान पर, तो हमारे कार्यकर्ता जी ने ड्यूटी जाना बंद कर दिए, लेकिन सेवकों को खाली हाथ वापस घर नहीं जाने दिए। ये भी मैंने देखा हूँ। दूसरी बात कि जब मेरे कार्यकर्ता जी ड्यूटी में रहते थे, वर्दी पे रहते थे, तब कार्यकर्ता जी एसटी में जी, उनके कार्यकर्ता जी का फोन आता था कि उपराणे तू कहाँ पर है, फलाने जगह जाना है, तू जल्दी से आ। उस समय भी कार्यकर्ता जी ने ड्यूटी को महत्व नहीं देते थे, बाबा के आदेश को महत्व देते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ी सोचने की बात है। तो सेवक साथियों, इस धर्म में भगवान हमको ऐसे ही नहीं मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। और हमारे कई परेशानियों की परेशानी भगवान ने फुकट में दूर किया है। तो हमको निरंतर बाबा के आदेश का पालन करते रहना चाहिए और निरंतर बाबा के आदेश को, सपने को, जो सपना है उनको साकार करते हुए चलना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको एक अनुभव बता देता हूँ सेवक साथियों। लाठी क्षेत्र में है ये भाने गाँव, गोरगांव की बात है। वहाँ पर एक पवार समाज की जो महिला थी, वो 25 साल से यानी कि खटिया पे सोई हुई थी। उसको लकवे की परेशानी थी। वो यहाँ से उठ करके वहाँ नहीं जाती थी, यहाँ से उठ के वहाँ नहीं जाती थी। परंतु भगवान को कुछ और घड़ाना रहता है, तो कोई धर्म का सेवक उसके निवास स्थान पर गया और उनके परिवार में विचार दिया कि भाऊ तू एक काम कर, तू ऐसी बहुत दुख झेल रहा है, कई पंडा पुजारी करवा डाला और कई पैसे बर्बाद कर दिया डॉक्टर के पास में, लेकिन तेरे को समाधानी नहीं मिली। बोले परमात्मा एक मानव धर्म में जुड़ जा, बोले तुम्हारा भाई सुधर जाएगी। क्या शब्द निकले उस सेवक के, परमात्मा एक मानव धर्म में तू जुड़ जा, बोले भाई तुम्हारा सुधर जाएगी। बोले तो सेवक साथियों, जो 25 साल से वो महिला यहाँ से लेकर के वहां तक नहीं उठ सकती थी, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती थी, धर्म में जुड़ी, धर्म में जुड़ने के बाद एक हफ्ता के बाद में वो महिला लेडीज अपने बेटी के घर में चले गई। कैसे नहीं बाबा की कृपा, बताओ, यह है बाबा की कृपा। तो धर्म में हर कोई इंसान जो आता है, भगवान को मरने का वचन देता है, तो भगवान उनकी सुनता है, हर किसी के दुखों को दूर करता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। आपकी भी भगवान ने सुना, मेरी भी भगवान ने सुना, सबकी भगवान ने सुना और बाबा की भी, और बाबा ने भी हमारी सुना। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि बाबा के आदेश को सुनना बहुत जरूरी है, कार्यकर्ता जी के आदेशों को पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसे मैं आप सभी से विनती करता हूँ, मैं भी बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का अपने जीवन के अंदर समय तक पालन करूंगा। दुखी कष्टी मानव को एक भगवान के प्रति निष्काम भाव से जगाने का कार्य करूंगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। हो सकता है मुझ मानव से विचार देने में अवश्य त्रुटियां हुई होगी, आप भगवान के लिए बैठे हैं, मुझे क्षमा करोगे। ऐसे मैं आप सभी से विनती करता हूँ और अपने शब्दों को यही राम देता हूँ। सभी से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी जितेंद्र बिसेन जी हीरापुर से, जिन्होंने मार्ग के ऊपर बहुत अच्छे विचारों से हम सेवकों को अवगत कराया। ऐसे विचारों को हमें आत्मसात करना चाहिए। और किसी ने कहा है, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो बाण तीर से निकल गई उस बाण का पीछा कौन करे। जो हमें आदेश, जो हम मार्ग के पहले क्या थे, तो वह चीज को हमें देखते हुए इस धर्म में हमें आदेश स्वरूप, जो आदेश में हमें एक भगवान का अनुभव मिला, उन अनुभव को सामने रखते हुए कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार, जो मार्गदर्शक के आदेश को सामने रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान, हम सब मिलके एकता के साथ प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा ये भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा ये
परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर सुरवाई के अंतर्गत भरवेली कठिन टोला में माननीय परम पूज्य परमात्मा बाबा के सेवा दिलीप दमाही जी के निवास स्थान पर 9वां मासिक हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे सदगुरु महानदेव की बाबा जगदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक भी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे बीच में माननीय परम पूज्य परमात्मा बाबा की सेवा हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता जैनेन्द्र जी उमराड़े बालाघाट से उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे बीच में माननीय परम पूज्य परमात्मा बाबा की सेवा शाह कार्यकर्ता बरेली हीरापुर से किशन जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे बीच में शाह कार्यकर्ता संत कुमार ठाकरे जी एवं कार्यकर्ता शाह कार्यकर्ता एवं दूर दराज से आएंगे बाबा की सभी सेवकों को मेरा नमस्कार। मुझे इस चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने बाबा की सिखवन पर विचार रखने कहा है, जो इस तरह बाबा विचार रख रहा हूँ। विचार रखने में जो त्रुटियाँ होंगी क्षमा करोगे और मुझे विचार रखने हेतु सद्बुद्धि प्रदान करोगे, इसी में आपसे आपकी विनती करता हूँ बाबा। अभी मैं एक लाइन कहना चाहूँगा सेवक साथियों, ना मैं हंस कर के सीखा, ना मैं रो कर के सीखा, ना मैं हंस कर के सीखा, ना मैं रो कर के सीखा, और मैं जो कुछ भी सीखा तो अपने कार्यकर्ता का होकर के सीखा। यह धर्म का सीधा सा उद्देश्य है, क्योंकि हमारे पूरे रास्ते बंद हो चुके थे, तब परमात्मा एक का रास्ता दिया। और परमात्मा एक का रास्ता देने वाला वो हमारे परिसर के कहना चाहिए कि हमारे वरिष्ठ के रूप में हमारे बीच में जो कार्यकर्ता जी होते हैं, वो कहाँ से सीखवन लाएंगे, किससे सीखेंगे, कैसे करेंगे, ये पता नहीं होता। मगर हम जब भी विचार रखते हैं या कार्यकर्ता के सामने अपना जब भी शब्द रखते हैं, तो उस शब्द का अपने को बराबर कहना चाहिए कि अपने को बराबर अनुभव मिलता है और उससे अपने को फायदा ही होता है, घाटा नहीं होता। बशर्ते बात यह है कि सेवक साथियों, जब अपन कार्यकर्ता के निवास स्थान पर जाते हैं और जाने के बाद कार्यकर्ता बोलता है कि आपको मरना पड़ेगा, मुझे कहना चाहिए कि हम उस दिन का जो समय है, बाबा ने भगवान के सामने में अपने जिंदगी भर के लिए वचन दिया कि मरे या भगवत नाम पर। मगर हमें भी कार्यकर्ता जी के सामने में मेरा मानना यह है कि मरो मरो सो सब कोई कहे कि मरना न जाने कोई, और ये के बाद ऐसा मरो कि बाद में मरना ना हो। जो आदमी अगर मर गया, जो आदमी मर गया उसको दुख उत्पन्न नहीं हो सकता, यह बात बिल्कुल सत्य है। मगर हम जिंदे होते हैं कहाँ पर? अनेक बुरे व्यसन की लाइन पर, शराब, टालिक, सट्टा, जुआ, लाटरी, पट्टी और मुर्गे की काटी, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। और महिलाओं ने अपने बच्चे और पतिदेव को पूरे शब्द में नहीं कहना चाहिए। हम इन लाइन में से, अनेक बुरे व्यसन की लाइन में से अगर एक भी व्यसन अगर चालू करते हैं तो यह बिल्कुल तय है कि वो आदमी या वो सेविका या वो सेवक जिंदा हो गया। कभी कभी क्या आता है कि कार्यकर्ता जी बोले मेरा भाई आया था, मगर वो थोड़ा सा दूर रहता है, दारू पी के आया था, मैंने पूछी दी और खाना दे दी। तो भाई आपको इतना ही पसंद था तो बाबा के आदेश के कार्य पर क्यों लगा? सेवक साथियों, यह धर्म पंथ सिखाता है कि कहना चाहिए कि दूसरे को फंसाना छोड़ दे सेवक, दूसरे को फंसाना छोड़ दे सेवा करे तो खुद में खुद फंस जाएगा, और पूरी तरह से फंस गए तो तेरे को कौन छुड़ाने के लिए आएगा? कोई छुड़ाने नहीं आने वाला है। धर्म का सीधा और सटीक सा रिजल्ट है कि जैसे हम सुबह की विनंती जो करते हैं, बाबा के आदेश के लिए करते हैं, शाम की प्रार्थना करते हैं, अपने गलती की क्षमा याचनाओं की नहीं करते, और जब कहना चाहिए कि दिन भर का जो समय होता है हम उसको व्यर्थ में गवा देते हैं। इसी लाइन पर बाबा के सेवा गरीबदास कुंभारी जी बोलते हैं कि सुबह की विनंती करते करते प्रार्थना शाम की, और तत्व शब्द नियम से चलते नहीं तो जिंदगी किस काम की। आपके पास कहना चाहिए कि हमारे जो कार्यकर्ता जी जो होते हैं, कहना चाहिए कि वो मेन ट्रांसफार्मर के जैसा होता है। और जब अपन पूरे के पूरे अगर कार्यकर्ता जी को अगर पूछना अगर चालू करे तो आपको विचार देंगे कि आने वाली कहना चाहिए कि सिकोल को लेंगे। इसीलिए हमारे बीच में हमारे जो कहना चाहिए कि बाबा के जो आदेश है, आप अपनी गलतियां को ढूंढो, भगवान आपको निराश नहीं होने देगा, और आपको ज्यादा कहना चाहिए कि गलत मैसेज पर जाने भी नहीं देगा। अगर एक आदमी की अगर परीक्षा लेना अगर भगवान ने अगर चालू कर दिया
तो आदमी को सबसे ज्यादा क्रोध आता है, धन तो बाद में आता है। और जिसने अगर क्रोध छोड़ दिया तो मेरा मानना यह है कि वो धर्म का सेवक बन गया। उसको ज्यादा समझाने की बात नहीं है। बशर्ते बात यह है कि हमारे महान तेजी बाबा जुमदेव जी ने 4 तत्व जो दिए हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए दिए हैं। 3 शब्द जो दिए हैं भगवान को पास में रखने के लिए दिए हैं। और 5 नियम जो दिए हैं वो कहना चाहिए कि हमारी गृहस्थी को उच्च स्तर पर लाने के लिए। सेवक साथियों, यह सारी चीजें समय पर यानी कि समय से पहले नहीं मिलता और जो किस्मत में रहेगा वो कभी फेल नहीं होता। इसलिए अगर कहना चाहिए कि खाना बनने के बाद खाना बनाए और अगर भाई ने अगर बिल्कुल तुरंत उतारी और अगर वो जल्दी से अगर खाएगा तो यह बात बिल्कुल तय है कि उसका मुंह जलेगा या कहीं ना कहीं से खिलाएगा। इसीलिए गरम गरम खाने को कोई भी ना खाए, बाबा के आदेश पर चले। और ये सारी चीजें अगर उत्पन्न अगर हो रही है तो बराबर अपने से समझ में नहीं आता। तो हमारे प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, इनसे विचार लें, आदेश करें और आदेश के साथ अगर चलोगे तो भगवान ने कहा कि भगवान कहते हैं कि मैं जो तत्व शब्द नियम से चलेगा ऐसे सेवक के साथ चलूंगा। तो मेरा भी मानना यही है कि हर कोई सेवक सेविका बाबा के आदेश का पालन करे, तत्व शब्द नियम पर चले। और नहीं तो सेवक साथियों, एक लाइन कहा गया है कि आएगी वो घड़ी जब कोई ना साथ देगा, इतना समझ ले बंदे तेरे कर्मों का एक एक हिसाब होगा। आपने भगवान को वचन दिया है कि मरे या जिए भगवत नाम पर। आप कितने प्रतिशत भगवान और बाबा के कार्य कर रहे हैं, आप कितने कार्यकर्ता के आदेश का कार्य कर रहे हैं, ये तो सिर्फ भगवान देखता है और कहना चाहिए कि बाबा देखता है। अब नहीं तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब अपन काम करने का नंबर आता है तो सप्ताह में 1 दिन काम करेंगे और जब पगार लेने का नंबर आता है तो मुझे कोई एडवांस दे दे और 7 दिन का पगार चाहिए। अभी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा एक है। परमात्मा एक में भगवान ने कहा कि तेरी अगर अच्छाई आए तो वहाँ बुराई नहीं ला सकता और जहाँ बुराई आए तो तेरी अच्छाई नहीं ला सकता। बाबा ने भी बोला कि जैसे जमीन और आसमान में जितनी दूरी है वो तेरे कर्म में दूरी होगी और जो अपने कर्मों की दूरी को निकालेगा वो भगवान और बाबा के करीब होगा। तो सेवक साथियों, अगर जो भी गलतियां हैं अपने कार्यकर्ता को बताए, तत्व शब्द नियम से चले, इसीलिए सभी से विनती करता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। नमस्कार। अभी विचारों में थे सुरवाई परिसर से परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक माननीय सम्मानीय कार्यकर्ता जी मुसराम जी, जिन्होंने मार्ग की शिक्षकों के ऊपर बहुत अच्छे विचारों से हमें शिक्षकों को अवगत कराया। ऐसे विचारों को हमें आत्मसात करना चाहिए। उसी क्रम में किसी ने कहा है कि फुर्सत नहीं है मानव को, फुर्सत नहीं है मानव को अपने अंदर बसे हुए भगवान को पहचानने की, और इच्छा रखता है और ख्वाहिश रखता है इच्छा अनुसार भोजन पाने की। तो हमें भगवान कहाँ है, भगवान का परिचय हमें मिला है, वो अनुभव को हमें सामने रखते हुए कार्य करना चाहिए। उसी क्रम में चर्चा बैठक